हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार जुडिशरी से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हमारे सामने आया है। आज हम उन्हीं के बारे में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कमीशन ने जारी किए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली हैं, आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल्स में समझेंगे एंड जानेंगे कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपके लिए एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगा। एंड आपको पता होना चाहिए जो भी बिहार जुडिशरी दे रहे हैं या जो भी 66 संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा दे रहे हैं बिहार वाली, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इन्हें समझिएगा कि किस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स एंड लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर दे रखा है बिहार, हाँ जी, यहाँ पर दे रखा है बिहार जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, बिहार लोक सेवा आयोग पटना आवश्यक सूचना। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम बता रहे हैं। 31 बिहार मुख्य हाँ जी, 31 बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता और 66 संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कमीशन ने इशू किए हैं। चलिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी डायरेक्शंस इसमें प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड में आपके लिख रखे हैं, वो आपको ढंग से पढ़ने हैं और ढंग से फॉलो करने, पालन करना है उनका। तो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पूरे अच्छी तरह रीड करने हैं और फिर उन्हें फॉलो अप करना है। उसके बाद दे रखा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो आपको ये देखना है कि सब कुछ जो भी लिखा हुआ है वो आंसर शीट में और जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग है एंड ढंग से वो पिन अप हुआ है। एंड अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई भी मिस्टेक है, तो वो आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है कि एग्ज़ाम नेम, इसमें लिखा है उत्तर पुस्तिका के मात्र आवरण पृष्ठ पर परीक्षा का नाम, एग्ज़ाम नेम, आपको जो भी पर्टिकुलर्स जहाँ पर भी दे रखे हैं वहीं पर फिलअप करने हैं। जैसे एग्ज़ाम नेम पूछा गया तो एग्ज़ाम नेम भरेंगे, अगर सब्जेक्ट पूछा गया है तो सब्जेक्ट भरेंगे, या आपसे कोई डेट पूछी गई है तो डेट आप भरेंगे, जहाँ पे भी पर्टिकुलर फिलअप होगा वहाँ पर आप भरेंगे। इसके अलावा अगर परीक्षार्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम या फिर उसका रोल नंबर पूछा गया है तो जहाँ जहाँ भी स्पेस दे रखा होगा आप वहीं पर इसका कॉलम में फिलअप कर देंगे, राइट। और इसे कहीं और फिलअप नहीं करना है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा, आराम से भरिएगा, कोई हड़बड़ी में मत भरिएगा, ठीक है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट आपके लिए फोर्थ वाला इंस्ट्रक्शन, हाँ जी। तो इसमें क्या दे रखा है देखिएगा, हाँ जी, एक प्रश्न मतलब जो भी आप जैसे पार्ट्स में करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C होता है ना पार्ट्स में, तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1, ये ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 एक साथ करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 होगा तो जैसे भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे 2A B, मान लो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपको पूरा एक क्वेश्चन एक साथ ही करना है, उसको अलग अलग पार्ट्स में नहीं करना, जैसे 2A पहले 2B बाद में, ऐसे नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं तो उसको पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर करना है आपको, राइट। उसके अलावा फोर्थ हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। फिफ्थ वाला पॉइंट बोल रहा है कि आपको सीरियल नंबर मेंशन करना है, जो भी आप आंसर कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर को कोई भी मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो आप ढंग से फॉलोअप कीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होएगी और उनको भी प्रॉब्लम होगी। आपको इस तरीके से होएगी कि आपके नंबर कट जाएंगे और उनको इस तरीके से होएगी कि उनको डिफ़िकल्टी होगी आपके आंसर चेक करने में, राइट। नेक्स्ट है हमारी कलर्स के बारे में बताया गया। कलर पेन आपको सिर्फ एक ही सिंगल कलर पेन
आपको यूज़ करना है। और चाहे वो ब्लैक हो सकता है, चाहे वो ब्लू हो सकता है, बस एक ही कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हैं। और इन केस इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि अगर आप दो दो कलर्स का पेन यूज़ करते हैं तो आपको इन्विजिलेटर से, राइट, इन्विजिलेटर से उसको साइन करवाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी बेसिकली, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, जो कुछ इस तरीके से देखिएगा। इसमें बेसिकली दे रखा है कि जैसे अंडरलाइन करने की बात है, रेखांकरण, जो अंडरलाइन हम करते हैं, जैसे हमें सिखाया जाता है स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में कि हर चीज़ हाईलाइट करो दूसरे कलर से, लेकिन वो सब हमारी लर्निंग के लिए होता है, लेकिन एग्ज़ाम में तो ये सब नहीं चलता। तो एग्ज़ाम में आप कोई भी हाइलाइटर, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। तो आपको जो कलर का पेन आप यूज़ कर रहे हैं उसी कलर से हाईलाइट करना है, मतलब अंडरलाइन करना है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से दे रखे हैं, जब आपकी मेंबरशिप जो है, जो आपका एडमिट कार्ड है या जो भी आपका कैंडिडेचर है, वो आपका कैंसिल हो सकता है। तो क्या क्या वो गाइडलाइंस है हमें पता होने चाहिए जो भी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, राइट। तो देखिएगा क्या क्या है वो। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें दे रखा है कि जो भी स्पेस है, राइट, जो भी निर्धारित स्थान है वहीं पर आपको फिलअप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नेम का कॉलम दे रखा है तो नेम में भरेंगे, अगर आपको रोल नंबर दे रखा है रोल नंबर में भरेंगे, राइट। और जो भी शब्द में लिखा है तो शब्द में लिखेंगे, राइट। तो ये सब जहाँ पे भी जो भी स्पेस अवेलेबल है आप वहीं पर करेंगे, राइट। उसके बाद दे रखा है कि हाँ जी, अगर आप कहीं और करते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर जहाँ पे भी मेंशन नहीं है और आपने वहाँ पर फिलअप कर दिया तो आपका कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर। इसके अलावा अगर आप साइन कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप साइन उस प्लेस पर कर देते हैं जहाँ पर इन्विजिलेटर को साइन करना है, बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं जल्दी में, तो उस पेज पे अगर कर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा थर्ड में लिखा है कि आपको कोई भी अपना नेम या एड्रेस नहीं लिखना है अगर नहीं पूछा गया है, और एड्रेस तो वैसे भी नहीं लिखना होता है, तो कोई भी तरीका मत यूज़ कीजिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जो भी इसमें लिखा है उसे फॉलो अप करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, आपको वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, वाइटनर इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जैसे बोलते हैं ना कि मेंस में तो हम वाइटनर यूज़ कर लेंगे अगर गलती हो जाएगी, तो वाइटनर इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसका उपयोग वर्जित है, राइट। देन आता है अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में बेसिकली बोला गया है, बहुत छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं सॉरी, थैंक यू, ये सब लिख देते हैं टू गेट गुड मार्क्स, या अनजाने अनजाने में किस तरीके से आप यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा करेंसी नोट्स आपको बिल्कुल नहीं लगाने कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपको करना है, राइट। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो देखिएगा क्या क्या हैं। जैसे आपको कोई भी ये सिंबल्स वगैरह नहीं बनाने हैं, जैसे कुछ लोग लिख देते हैं ओम या ये वाले सिंबल्स 786 प्लस क्रिश्चियन या जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये आपको कुछ नहीं बनाना है, कहीं पर भी नहीं बनाना है। और कुछ लोग लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः, जय जगदम्बा, अल्लाह, जय माता दी, बाबा, माँ, महादेव, जिन भी भगवान को वो मानते हैं। ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी प्रकार से हो सकता है, बाद में मत कहिएगा कि हमें पता नहीं था। तो ये स्ट्रिक्टली कमीशन ने जारी किए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए एंड स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है कि कुछ लोग लिख देते हैं जय भारत जय हिंद, जैसे अपनी बात ख़त्म करेंगे तो जय भारत जय हिंद। आदत होती है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या जय जवान जय किसान, कुछ भी, मतलब इस तरीके का स्लोगन आपको नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट है, बहुत लोग ये एंड में कर देते हैं, क्रॉस मार देते हैं, क्रॉस का साइन लगा देते हैं कि हमारा आंसर अब ख़त्म हो गया है। तो आपको किसी भी तरीके का क्रॉस कोई भी साइन यूज़ नहीं करना है, स्ट्रिक्टली जैसे बस आंसर लिखना है और सीरियल नंबर लिखना है और बस आंसर अपना कंप्लीट करना है, नो साइन विल बी यूज्ड।
कोई भी पहचान चिन्ह नहीं देना है, कोई भी इस तरीके का संकेत चिन्ह नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी आपको सर्कल नहीं करना है, इनसर्कल नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर पे कोई टिक नहीं लगाना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो बिहार जुडिशरी के लिए या संयुक्त परीक्षा जो दे रहे हैं बिहार वाली, अगर आप लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप लोग के लिए बेटर होगा, क्योंकि ये कमीशन द्वारा ही इशू हुई है, राइट। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप कीजिए। एंड बहुत सारी हमने अपने चैनल पर वीडियो डाली हैं बिहार जुडिशरी से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और टॉर्ट्स या जो भी आपने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, और जो भी करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और रीसेंट केसेस, और पूरी समरी जो भी आपको प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, तो वो सब आपके लिए मिलेगा। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब अपने चैनल पर डालते रहते हैं, जो भी रेलेवेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी आप लॉ से कनेक्टेड होते हैं, तो वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लीगल अपडेट्स जो आप लोग मिस कर देते हैं, तो वो भी हम अपने चैनल पर डालते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिस ना हो। एंड लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों तक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि, लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। तो हमारे चैनल पर लॉ को आसान करने की कोशिश की जाती है एंड लीगल अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए।